जब इंसान की लालच और इच्छाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ से क्राइम का सिलसिला शुरू होता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने पैसों और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए एक के बाद एक कई निर्दोष औरतों को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई अबला नारी नहीं, बल्कि ये भारत की पहली महिला सीरियल किलर केडी केम्पम्मा है, जिसे साइनाइड मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाय है। स्वागत है आपका शिवाय की जुबानी में, जहाँ मैं आपको जुर्म की दुनिया के ऐसे किस्से सुनाता हूँ जो अपने आप में हैरत अंगेज है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। केम्पम्मा का जन्म कर्नाटक के कगालीपुरा में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। केम्पम्मा हमेशा सोचती कि उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर क्यों नहीं है। उसका ये सोचना गलत नहीं था। हर मध्यम वर्ग का परिवार अपने स्तर से उठकर अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, लेकिन केम्पम्मा ने जिंदगी बदलने का जो रास्ता अपनाया वो हैवानियत थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। उसका हस्बैंड एक दर्जी था जो कि ईमानदारी से अपना काम करके गुजारा करता था। शादी के बाद भी केम्पम्मा की वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई जिसके सपने उसने बचपन से देखे थे। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए और बहुत ही साधारण तरीके से उनका परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। केम्पम्मा लोगों के घरों और ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। ज्वेलरी शॉप में गोल्ड देखकर वो यही सोचती कि उसके पास ढेर सारा गोल्ड क्यों नहीं है। जिन घरों में वो काम करती थी वहाँ से छोटी मोटी चोरियां भी करती थी। उसका पति जो कि बहुत ईमानदार था, उसके आस पड़ोस में लोग उसके अच्छे व्यवहार की तारीफ करते थे। केम्पम्मा ने अपने पति की ईमानदारी का फायदा उठा के पैसा कमाने की तरकीब निकाली। उसने अपने पति को चीट फंड स्टार्ट करने का आइडिया दिया। उसका पति इसके लिए तैयार हो गया। उसके आस पड़ोस के काफी लोग उसके कहने पर चीट फंड में पैसा लगाने को तैयार हो गए और केम्पम्मा के पति ने अपनी सारी सेविंग्स चीट फंड में लगा दी और केम्पम्मा ने सारे पैसे उड़ा दिए। केम्पम्मा की जल्दी से जल्दी अमीर होने की चाह बढ़ती जा रही थी। एक बार घर के मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया चोरी करते हुए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस चोरी के लिए उसे 6 महीने की सजा हुई। जब वो जेल से बाहर आई तो उसकी इस चोरी की हरकत की वजह से मोहल्ले में उसके परिवार की काफी बेइज्जती हुई और केम्पम्मा ने चीट फंड के भी सारे पैसे उड़ा दिए थे। केम्पम्मा के पति ने उसे घर से निकाल दिया और वो बेंगलोर चली गई। उसके पास न रहने को घर, न खाने को खाना था। अब वो जगह जगह मंदिरों में रहकर अपने दिन काट रही थी। वो मंदिर में आते जाते औरतों को देखती रहती जो अपनी परेशानियां लेकर भगवान के पास आते थे। तब केम्पम्मा के खुराफाती दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा क्यों न वो इनकी परेशानियां दूर करने का झांसा देकर पैसे कमाए। उसने एक 30 साल की औरत ममता राजन उसको फॉलो किया। उसके साथ रोज मिलना जुलना, बातें करना और बातों बातों में उसकी परेशानी के बारे में पता लगा लिया। दरअसल ममता राजन को कोई बच्चा नहीं था। वो रोज मंदिर में बच्चा होने की मन्नत मांगने आती थी। केम्पम्मा ने उससे कहा कि मैं दिन और समय बताऊंगी, उस समय पर नई साड़ी और अपने सारे गहने पहनकर आ जाना। ममता राजन ऐसा ही करती है। केम्पम्मा के बताए गए समय पर 19 अक्टूबर 1999 को नई साड़ी और अपने गहने पहनकर बताई गई जगह पर पहुंच जाती है। केम्पम्मा ने झूठ मूठ के मंत्र बोलने स्टार्ट किए और उसे पानी पीने को दिया। पानी पीते ही ममता ने दम तोड़ दिया, क्योंकि पानी में केम्पम्मा ने पोटेशियम साइनाइड मिलाया था, जो कि एक जहर है। उसे साइनाइड के बारे में ज्वेलरी शॉप से पता चला था जहाँ वो जॉब करती थी। पोटेशियम साइनाइड गोल्ड की पॉलिश में यूज किया जाता है और वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाता है ताकि वो सतर्क रहें। ममता की मौत के बाद केम्पम्मा ने उसके सारे गहने लूट लिए और इसी दिन से केम्पम्मा का खूनी खेल शुरू हो गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ, जिसकी उम्र 52 साल थी, वो अपनी लापता पोती की प्रार्थना के लिए रोज मंदिर जाती थी। केम्पम्मा ने उसे भी अपनी लालच का शिकार बनाया। उसने उसे भी ममता की तरह पानी में साइनाइड मिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके गहने लूट लिए। उसके बाद तीसरा शिकार यशोधम्मा, जिसकी उम्र 60 साल की थी, वो अस्थमा से राहत के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी। उसे भी केम्पम्मा ने ठीक पहले की तरह ही मार डाला। उसने अपना चौथा शिकार 60 साल की मुनियम्मा को बनाया। उसका 5वां शिकार 60 वर्षीय पिलाम्मा थी और इन सभी की तरह उसने 30 वर्षीय नागवेनी को अपनी जाल में फंसाकर मार डाला। इस मौत के तांडव में औरतों की बलि चढ़ती जा रही थी। ये सभी कत्ल उसने बेंगलोर के आसपास के इलाकों में अलग अलग लोकेशन पर किए। उसके कत्ल करने का तरीका था कि विक्टिम की बॉडी पर ना तो कोई चोट, ना जबरदस्ती, ना ही गला दबाने का निशान होता। इन सब में बस एक चीज कॉमन थी
थी, पोटेशियम साइनाइड। लेकिन अलग अलग लोकेशन की वजह से पुलिस इन सभी कत्लों को लिंक नहीं कर पाई और केम्पम्मा की इसी चालाकी की वजह से वो इतने समय तक बिना किसी डर के कत्ल करती रही। वो जगह बदलने के साथ अपना नाम भी बदल देती थी। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई न कोई गलती कर ही देता है। कोलार में रहने वाली 22 साल की रेणुका, जिसका पति दुबई में रहता था, और रेणुका अपनी बहन मणि के साथ कोलार में रहती थी। केम्पम्मा और मणि की दोस्ती मंदिर में हुई और धीरे धीरे केम्पम्मा रेणुका के घर आने जाने लगी। रेणुका के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। रेणुका को पहला बच्चा लड़का चाहिए था, तो केम्पम्मा ने उसे भी अपनी विशेष पूजा के बारे में बताया और 7 दिसंबर 2006 से रेणुका गायब हो गई। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद केम्पम्मा ने भी वो जगह छोड़ दी। रेणुका के गायब होने पर उसका पति दुबई से वापस आ गया और 29 दिसंबर 2006 को उसने कंप्लेंट दर्ज करवा दी। मणि का कहना था कि केम्पम्मा ने ही रेणुका को मारा है और साथ ही दूसरे विक्टिम्स के भी परिवार वालों ने ये दावा किया कि उनके लापता परिवार के सदस्यों को केम्पम्मा ने ही मारा होगा। लेकिन तब पुलिस के हाथ न तो केम्पम्मा लगी और न ही कोई ठोस सबूत। उन्हें तो उसका असली नाम भी नहीं पता था। मणि ने जो हुलिया बताया था उसके बिना पर ही पुलिस उसकी तलाश करती है। 31 दिसंबर 2008 को पुलिस के पास फोन आता है। मुखबिर बताता है कि उन्हें जिस औरत की तलाश है उसकी शक्ल से मिलती जुलती औरत बस स्टैंड पर खड़ी है। पुलिस उसे बस स्टैंड से ही अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस वालों ने उसका बैग चेक किया तो वो दंग रह गए। बैग में गोल्ड की काफी ज्वेलरी थी। पुलिस के पूछने पर पहले तो वो झूठ मूठ का बहाना बनाती है, मगर पुलिस के सख्ती दिखाने पर उसने बताया कि ये गहने औरतों को मार के उनसे लूटे हैं। पुलिस ने ये आरोप लगाया कि उसने लूट के इरादे से ये सभी कत्ल किए हैं। केम्पम्मा को अलग अलग मुकदमों में कई हत्याओं का दोषी पाया गया। उसे मुनियाम्मा के कत्ल के लिए 2010 में फांसी की सजा दी गई। 2012 में नागवेनी की हत्या के लिए उसे दोबारा फांसी की सजा दी गई और जब मामला हाईकोर्ट में गया तो केम्पम्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 2008 से अब तक केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका जेल में है। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।